धरती पर हम सब दिन में एक बार सूरज निकलते और डूबते देखते हैं, लेकिन एक भारतीय ऐसा भी है जो रोज 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखता है। नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, भारत का बेटा, जो आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS से तिरंगा लहरा रहा है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के अधिकारी, पायलट और अब अंतरिक्ष यात्री। 2025 में इतिहास रच गया क्योंकि राकेश शर्मा के बाद कोई भारतीय पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में शुभांशु ने बताया, ISS से हर रोज 16 बार सूरज उगता है और डूबता है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं। 16 सूर्योदय और 16 सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से, और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन क्या वाकई ये संभव है? सवाल ये कि स्पेस में 16 बार सूर्योदय सूर्यास्त कैसे होता है, तो जवाब यह है कि ISS पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। रफ्तार पूरे 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ISS हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है, मतलब 24 घंटे में पृथ्वी के 16 चक्कर। और इस दौरान अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे में 16 बार सूरज को उगते और डूबते हुए देखते हैं। सोचिए, 45 मिनट दिन, फिर 45 मिनट रात और फिर दोबारा दिन। यह है स्पेस में टाइम का कमाल। इस दौरान शुभांशु ने पीएम मोदी से बात करते हुए स्पेस के बारे में कई रोचक बातें बताई। पीएम मोदी ने भी उनसे पूछ लिया कि घर से जो गाजर का हलवा लेकर गए थे उसका क्या किया। हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। तो है कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभांशु का जवाब भी उतना ही रोचक था। हालांकि शुभांशु ने यह भी बताया कि स्पेस से भारत कैसे दिखता है। हालांकि स्पेस में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ शुभांशु न तो सो सकते हैं न खड़े रह सकते हैं। उन्होंने पीएम मोदी से बात करने के लिए अपने पैरों को बांध रखा था ताकि वे सही से खड़े रह सके, वरना वे ऊपर हवा में उड़ जाते, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में कोई जमीन नहीं होती, न छत होती है न दीवारें। सोने के लिए जमीन नहीं, लटके रहो हवा में। और फिर भी देश के लिए, विज्ञान के लिए ये सब कुछ झेल रहे हैं। इससे बड़ा कोई जज्बा नहीं हो सकता। स्पेस में होना उनकी उपलब्धि है, पर उस पर गर्व हम सबको है, पूरे भारत को। दोस्तों, जब कोई भारतीय आसमान की ऊंचाई छूता है तो धरती पर रह रहे हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। शुभांशु शुक्ला जैसे लोग देश के गौरव है, विज्ञान की प्रेरणा है और नई पीढ़ी के लिए प्रकाश पुंज। अगर आपको भी लगता है कि भारत अब चांद, सूरज, पृथ्वी की सीमाएं लांघ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। आप पहले भारतीय हैं, आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में हैं। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज उससे डिसाइड होती है।
पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक पे भी जैसी चीजें हैं छोड़ भी दूं, तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी, ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज टू होने में 1-2 दिन लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है, और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं। और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी या फिर लॉन्च के दौरान भी, जो बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, और माइंडफुलनेस से आप अपने आप को उन सिचुएशंस में शांत रख पाते हैं, और अपने आप को काम रखते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। कहते हैं कि दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो कितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छे से आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आई थिंक माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें अगर साथ में प्रैक्टिस की जाएं तो ऐसे एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये बहुत ही यूजफुल होंगी, और बहुत जल्दी लोगों को अडेप्ट करने में मदद करेंगी। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज़ हो सकता है। साथ ही साथ जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो माइक्रो एल्गी की ग्रोथ के ऊपर। ये माइक्रो एल्गी बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो अगर हम इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ पे, और ऐसा प्रोसेस इजाद करें कि ये ज़्यादा तादाद में हम इन्हें उगा सकें और न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें, तो कहीं ना कहीं ये फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती।